एपिसोड शुरू होता है और हम माया को देखते हैं जो कह रहा था कि मेरा बस दो ही सपना है। पहला सपना दुनिया के सबसे हॉट लड़कियों के साथ रहना और दूसरा सपना लॉस एंजल्स में जाके आराम से जीने का। और ये सब मुझे तब मिल सकती है जब मेरे पास बहुत सारे पैसा होगा। और मैं बहुत रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला पैसे कैसे मिलेगी। तो इसीलिए मैं एक के बाद एक बस खून करता गया। लेकिन तब भी पैसे की कमी आती गई। तब मुझे मालूम पड़ा कि एक ऐसी लड़की है जिसको मारने के बाद मैं अमीर बन जाऊंगा और मेरा सपना भी पूरा हो सकता है। और वो लड़की कोई और नहीं, मिस यू की है। और ये बहुत जल्द करने वाला हूँ मैं। उसके बाद मेरे पास तो बस पैसा ही पैसा होगा और फिर मैं आराम से जीऊंगी। और मिस यू की बहुत जल्द तुम्हें मारने के लिए आ रहा हूँ मैं। दूसरी तरफ हमें इकारू और यूकी को दिखाया जाता है जहाँ पे इकारू सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन यूकी जो है इकारू को बस घूर रहा था। तब इकारू कहते हैं कि मैं इस तरह सो नहीं पाऊंगा, तुम्हारे पास कोई आइडिया है क्या? तब यूकी कहते हैं है एक आइडिया तो है। तब क्या करते हैं, यूकी इकारू के बगल में ही सो जाता है और कहते हैं मैं तुम्हें गोद में तो सुला सकता हूँ, लेकिन अगर कोई आ गया तो मैं अचानक उड़ नहीं सकती, तो मैं तुम्हारे बाजू में ही सो जाता हूँ। फिर इकारू मन में सोचता है अगर इस तरह चलता रहा कहीं एक दिन ऐसा होगा कि हम दोनों के बीच में कुछ हो जाएगा। तब इकारू यूकी को पूछता है कहीं ऐसा तो नहीं वो मुझे नहीं तुम्हें मारने के लिए आया है? यूकी कहते अरे हाँ, मैं तो ये सोचा ही नहीं, अब क्या करूँ? तब इकारू मन में सोचता है ये तो एक कॉन्टेक्ट किलर है, तो ये खुद इतना क्यों डर रहा है? तब यहाँ पे यूकी कहते हैं अगर वो मुझे मारने के लिए आया है तो वो मेरे हाथों से नहीं बच पाएगा, उससे तो मैं चुटकियों में मार डालूंगी। फिर इकारू उठते हैं और कहते हैं इस रूम में कितनी गर्मी है, और इकारू रूम का खिड़की खोलने के लिए जाता है। तब यूकी उसे रोक देता है और कहते हैं कहीं यहाँ पे कोई साइबर गन लेके तुम्हें निशाना बना के रखा होगा, हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। तब वहाँ पे काकसुदा केक की खुशबू आने लगते हैं। तब यूकी कहते हैं ये कोई चाल भी हो सकता है, दरवाजा मत खोलो। तब जैसे ही पीछे मुड़ के देखते हैं वहाँ पे तो पहले ही यहाँ आ चुका है और इकारू को बंदी बना लेता है। तब माया यूकी को कहते हैं कि मैं तो सुना था तुम बहुत ही ज्यादा खतरनाक और होशियार हो, तुम तो लेकिन चूहे की तरह मेरे जाल में फंस गए हो। तुम्हारे पास 1 घंटे का टाइम है इसे बचाने के लिए। तुम स्कूल के पास आ जाना और इसको छुड़ा के ले जाना। अगर नहीं आया तो 1 घंटे के बाद मैं इसे मार के तुम्हारे पास जरूर भेज दूंगी। फिर माया वहां से चला जाता है। तब योगी एक जगह पे खड़ा होकर सोचते हैं कि मेरी वजह से सर को तकलीफ हो रही है, पता नहीं अब क्या होगा, लेकिन मुझे उसको छुड़ाना है। और छुड़ाने के बाद मैं इस जगह से चला जाऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे रहा कल कोई और आएगा, मेरा अतीत मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। फिर हमें माया को दिखाया जाता है जहाँ पे इकारू को बांध के रखा है। तब माया इकारू को कहते हैं कि तुम्हें क्या डर नहीं लग रहा है? तब इकारू कहते हैं कि मुझे पूरा यकीन है योकी मुझे छुड़ाने जरूर आएगा। तब वहाँ पे योकी आ जाता है। योकी को देख के माया गोली चला देता है, लेकिन वो गोली आसानी से चाकू के मदद से 2 हिस्सों में कर देता है। तब माया गुस्से में वो एक बॉम्ब विस्फोट करता है। वो बॉम्ब सीधे योकी के ऊपर फट जाता है। सब लोग सोचते हैं कि योकी मर गया है और माया बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। तब हम देखते हैं कि इकारू भी रोने लग जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से योकी उस बॉम्ब विस्फोट से बच जाता है और माया पर हमला कर देता है। तब माया कहते हैं क्या तुम कैसी लड़की हो, तुम एक गोली से भी बच गए, बॉम्ब से बच गए, लेकिन मेरे हाथों से नहीं बचोगे। फिर उन दोनों में चाकू के मदद से फाइट होता है, लेकिन उससे भी माया को घायल कर देता है। तब योगी माया को एक पैर की मदद से पंच मारता है और माया नीचे गिर जाता है। तब माया डर जाता है और योगी को कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में सुना था, तुम 9 ड्रैगन में से एक ड्रैगन हो, तुम सबसे ज्यादा खतरनाक सीरियल किलर हो, मैं तुम्हारे बारे में बहुत सुना था, तुम मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। तब हम देखते हैं कि योगी दरअसल उस माया को मारता नहीं है, वो तो बस इकारू को छोड़ते हैं और वो कहते हैं तुमने सही सुना था, वो मेरी दूसरी जिंदगी है और ये मेरी दूसरी जिंदगी, मुझे शांति से तुम लोग जीने दो, नहीं तो मैं एक एक को मार डालूंगा। तब माया योगी को कहते तुम वो जिंदगी क्यों छोड़ के आ गई, वो जिंदगी में तो तुम्हें ढेर सारा पैसे देता था, तो तुम क्यों छोड़ के आ गए?
तब योगी बस एक ही बात कहता है कि तुम मेरे इकारू सर से दूर रहना। तब योगी इकारू को छुड़ा के वहां से चला जाता है और यहाँ पे माया बैठे बैठे जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, मैं जिस योगी को जानता हूँ, मैं जिस योगी के बारे में सुना है, वो आज तक किसी को नहीं छोड़ा है। जिसकी सुपारी लिया है, जिसके मारने के बारे में सोचा है, उसको मार के ही छोड़ा है। यानी कि वो ये बदल चुका है। अब तो ये खेल और भी ज़्यादा मज़ेदार होगा। तब हमें योगी और इकारू को दिखाया जाता है जो कि घर की तरफ जा रहा था, जहाँ पे योगी इकारू को कहता है कि सर मुझे यहाँ से जाना है, मैं यहाँ से चला जाऊँगा, क्योंकि मैं यहाँ पे रहा तो तुम्हारे जान को खतरा होगा। लेकिन इकारू कुछ नहीं कहते। फिर थोड़ी देर चुप रहने के बाद इकारू कहते, क्या तुम मुझे फाइट करना सिखाओगे? क्योंकि मैं एक मर्द हूँ, अगर मैं खुद को नहीं बचा पाया तो कैसा मर्द। योगी इकारू को बाधा करता है और कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें ज़रूर सिखाऊंगी। और इसके साथ ये एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। और एपिसोड 6 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को एक लाइक करो, और वो जो बेल वाला आइकन है उसको भी ऑन कर दो। ऐसे होगा ये कि जो भी वीडियो मैं छोड़ूंगी वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा।